इस प्रकार हम लोग मंगलाचरणों उपरांत आज अपने होरा शास्त्र के प्रथम खंड यानी कि राशि खंड, प्रथम खंड अपने विषय का, गणित खंड के बाद जो हमारा खंड था राशि खंड, उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राशि का अर्थ होता है समूह। व्याकरण में राशि का अर्थ समूह होता है। जैसे आप लोग कहते हैं धन्य राशि, अमुक राशि इत्यादि कहते हैं। जहां ढेर सारे चीज हो वहां पर समूह को हम राशि कहते हैं। सही है ना? प्रतिक्रिया देते रहिए भगवत एकाग्नि। जी जी गुरुदेव। हाँ, राशि का अर्थ समूह क्या होता है? समूह। हाँ, पॉइंट को नोट कीजिए, राशि का अर्थ समूह होता है। जी गुरुदेव। चलिए, अब प्रभु हमारे ब्रह्मांड में ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने, ज्योतिर्विदों ने ब्रह्मांड में विशेष ताराओं का एक समूह देखा, एक ग्रुप देखा। विशेष ताराओं का, यहाँ पर एक एक शब्द को श्रवण कीजिए और उसको नोट कीजिए। विशेष ताराओं को, समूह को देखा। उन्होंने देखा, अरे राम, इस ताराओं के समूह का भी पृथ्वी मंडल पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने इसी विशेष ताराओं के समूह को राशि से संबोधन किया। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, राशि का अर्थ समूह, यानी विशेष ताराओं के समूह को राशि कहते हैं। लिखते चलिए और बोलते चलिए। अब मेरे पास स्टैंड की थोड़ी दिक्कत है, इसी कारण मौखिक पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए, सही सही है ना? समझ में आ रहा है ना? जी 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 गुरुदेव। हाँ, हमारा 5वां खंड है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कक्षा में नवीन जी का स्वागत है और बहुत बहुत आभार प्रभु, आपने इस चक्र को प्रेषित किया। 5वां खंड। चलिए, राशि के पुनरावृत्ति करता हूं। प्रभु अनायास हाथ रीजेंट करने से लगता है कि आपका प्रश्न आता है, तो एक बार आप लोग कर दीजिए। बाकी आपका मौन ही गुरुजनों का अभिनंदन है और स्वागत है। अब बार बार आप कीजिएगा तो कक्षाएं डिस्टर्ब होगी, समय व्यर्थ जाएगा, विषय छूट जाएगा। तो नियमित रूप से एक बार आपकी तरफ आपका नेतृत्व आचार्य करते हैं, अध्यापक। जब कोई श्रेष्ठ जन आएंगे तो जब अध्यापक उनको अभिनंदन और स्वागत कर दे तो आप ही की तरफ से होता है, न कि हर लोगों को करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान देना है। राशि का अर्थ समूह होता है। एक ऐसा ब्रह्मांड में विशेष ताराओं के समूह को राशि कहते हैं।
इसको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, ठीक है, हो गया। जी गुरुदेव। गुरु जी। इतना पर भी हम राशि को प्रमाणित नहीं करेंगे कि हम ताराओं के समूह को ही राशि कहते हैं। नंबर 2, भगवान सूर्य जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग को क्रांति वृत्त या सूर्य मार्ग कहते हैं। पहले श्रवण करिए, भगवान सूर्य जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को क्रांति वृत्त या सूर्य मार्ग कहते हैं। क्रांति वृत्त या सूर्य मार्ग कहते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया। जी भगवान। जी गुरु जी। एक आदमी प्रतिक्रिया है। अब एक मिनट मनोरंजन जी, मैं हाँ, प्रतिक्रिया आप सभी का जो है सो नेतृत्व कर रहा हूं और वर्तमान में मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं, इसलिए बाकी लोग का जब प्रश्न होगा तभी हैंड रेज करेंगे, बीच में किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है? अरुण जी आराम से पढ़िए, प्रसन्नता से पढ़िए, आनंद से पढ़िए, ताकि आप लोगों को भी लगे कि कहीं हमने शिक्षा ग्रहण किया था और समय दिया तो हुआ। और इस बार पढ़िए और ज्योतिषी बनिए। हमारा श्रम का फल आप लोग हैं, हमारे परिश्रम का फल आप लोग हैं। अगर आप लोग ही हम लोगों के द्वारा दी गई शिक्षाओं का मान न रखेंगे तो फिर हमारा तो समय भी व्यर्थ जाएगा और फिर अंदर में उत्साह जो पढ़ा आप लोगों को कुछ बताने का होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम आपसे हैं, हम आपको अपना से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ बनने का प्रयास कीजिए। आप एक कदम चलिए, हम 100 कदम चलने को तैयार हैं। तो ध्यान पूर्वक समझिए, ये चीजें बेसिक हैं, ये बेसिक चीजें हैं और यही ज्योतिष है। बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े, जब आप ज्योतिष के ग्रंथों को अवलोकन कीजिएगा तो मस्तिष्क में विषय नहीं बैठेंगे, लेकिन 100% में 80% आपको बेसिक चीजें ही फलीभूत होकर दिखाएंगी। और 80% जिसने बेसिक सीख लिया तो 20% उसको स्वतः ही याद हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझिए। राशि का अर्थ समूह होता है और ज्योतिष में विशेष ताराओं के समूह को राशि कहते हैं। भगवान सूर्य जिस मार्ग से चलते हैं उसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं। अब इस क्रांति वृत्त को 360 डिग्री माना गया, इसको भी नोट कीजिए। जी भगवान। अब देखिए प्रभु, अब मान लीजिए, देखिए मैं कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा, हाथ में ही मोबाइल रहेगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। अब यह जो क्रांति वृत्त है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। ये जो क्रांति वृत्त है, इसके अब समझिए, ऐसे कल्पना कीजिए कि कोई रास्ता है, तो रास्ता के 2 छोर होंगे, एक आदि और एक अंत होंगे ना। कोई भी रास्ता हो तो जी। उसी रास्ते के दोनों तरफ 9-9 डिग्री की चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ माना जाता है। 9 डिग्री तक एक चौड़ी पट्टी है। कि मैंने बताया भी है आप लोगों को, शायद आप लोग इसको भूल गए होंगे।
जी भगवान। हाँ, अब समस्या, अब आपने यहाँ तक 9-9 डिग्री की पट्टी को समझ लिया। अब इसी क्रांति वृत्त को 360 को 12 से डिवाइड कर दिया गया। इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया? जी भगवान। तो एक नया राशि का सब संज्ञा प्राप्त हुआ कि 12 से विभाग, जो क्रांति वृत्त 12 भागों में बटा, 12 भागों की ही राशि को राशि चक्र कहा जाता है। 12 भागों की ही राशि चक्र को राशि चक्र कहा जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जो क्रांति वृत्त में 12 से भाग लगकर बटा वो राशि हुआ। ठीक है? हमारे सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ ने कहा, ऋषयो रिसर्च करता रह। आज के वैज्ञानिक ही रिसर्च नहीं करते हैं, हमारे ज्योतिर्विद ऋषि मुनि भी रिसर्च करते थे। और उन्हीं का रिसर्च का यह परिणाम है, उन्हीं के रिसर्च का यह फल है कि आज हम ब्रह्मांड में असंख्य नक्षत्र, असंख्य ग्रह, असंख्य उपग्रहों से भरा पड़ा ब्रह्मांड में, असंख्य नक्षत्रों से भरा पड़ा ब्रह्मांड में 12 राशि, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों के प्रभाव को उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर ही ज्योतिष विद्या के रूप में प्रकट किया। ऋषियों रिसर्च करता रह। आप कल्पना कीजिए, असंख्य ताराओं का मंडल हमारे ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, असंख्य असंख्य नक्षत्र मंडल हैं, लेकिन 27 ही क्यों? कारण था कि ऋषियों ने देखा सबका प्रभाव पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता है, लेकिन जिनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा और उसका प्रभाव से पृथ्वी पर मनुष्य में, वनस्पतियों में, जड़ चेतन में जिनका फल प्रकट हुआ, उसी को हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया और बाकी को मान्यता नहीं दिया। इसीलिए प्लूटोनियस, यूरेनियस इत्यादि ग्रहों को हमारे यहाँ अप्रकाशक ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिनका प्रकाश पृथ्वी लोक में हमारे मनुष्य के शरीर पर पड़ा, जड़ चेतन पर पड़ा, उसी को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ग्रहण किया और वही चीजें ज्योतिष शास्त्र के रूप में प्रकट किया गया। तो ऋषयो रिसर्च करता रह। तो इन क्रांति वृत्त के 12 भागों को ही 12 राशि कहा गया। आपने इसको नोट कर लिया? नोट कर लिए प्रभु? जी भगवान, जी भगवान। चलिए, अब तीसरा राशि का परिभाषा। राशि का अर्थ, इसको मैं बताऊंगा तब लिखिए। राशि का अर्थ होता है प्रभु विभिन्न ताराओं के समूह। ये तारा अपनी विशेष आकृति ग्रहण करते हैं।
ये तारा चमकदार है। जब सारे तारे मिल जाते हैं तो सब एक दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने पर एक नए अलग तरह के रूप धारण करते हैं। अब जैसे देखिए, आप एक बड़ा आईना ले लीजिए और सूर्य का प्रकाश उस आईने पर पड़े तो उस आईने से निकलने वाला प्रतिबिंब, और एक छोटा आईना लीजिए, उससे निकलने वाला प्रतिबिंब, दोनों द्वारा बन रही आकृतियों में अंतर आएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार ये जो ताराओं के में जो तेज था उससे एक आकृति प्रकट हुआ। तो ऋषियों रिसर्च करता रहा, इन्होंने रिसर्च किया तो आकृति कैसे बनी, तो वही आकृति बनी। तो किसी का आकृति बना भेड़े का, किसी का बैल का, किसी का नारी का, किसी का तुला का, किसी का कन्या का। तो इस प्रकार की जो आकृतियां बनी, प्रकाश से टर्च होने पर, दो प्रकाशकों के आपस घर्षण से, दो प्रकाशित ताराओं के घर्षण से जो आकृतियां बनी, 12 प्रकार के आकृति के रूप में जो प्रकट हुए विशेष ताराओं के समूह, उन्हीं को तो मेघादि राशि नाम से संबोधित किया गया। समझ में आया? बोलिए। जी भवन, जी भवन। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि एक आप सीरीज बॉल होता है जिसे हम लोग दीपावली वगैरह में टांगते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं और लाइनबद्ध होते हैं ना, उनके आपस में प्रकाशित होने से तरह तरह की आकृतियां बनती है। कोई ज्यादा प्रकाशित होता है, कोई कम प्रकाशित होता है, किसी का अधिकतम होता है ना। तो उसी प्रकार ताराओं के समूह में से जो प्रकाश निकला और प्रकाश के घर्षण से एक आकृति बनी, उसी आकृति के आधार पर मेघ, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह इत्यादि नामों से राशियों को संबोधन किया गया। क्लियर? जी भवन। चलिए, अब एक श्लोक और प्राप्त होता है कि नक्षत्राणाम समूहो यह सरासीरिति कथ्यते। किसी ने कहा कि ऋषियों ने ताराओं के समूह, तो ताराओं का अर्थ नक्षत्र भी तारा है, वो भी एक तरफ पृथ्वी जिस मार्ग पर चलती है वहां पर असंख्य ताराओं के समूह थे। उनमें से 27 ताराएं जो थे विशेष प्रभावशाली थे, विशेष प्रभाव उनका पृथ्वी लोक पर पड़ता था। तो उनकी भी आकृति इसी प्रकार से देखी गई ऋषियों द्वारा। तो उन्होंने जैसी जिसकी आकृति बनी उसके आधार पर अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर इत्यादि नामों से उनके स्वरूप आकृति के आधार पर उनका नामकरण किया। देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। ये मानस का श्लोक है और यही पर लागू होता है। अब मान लीजिए किसी का नाम, कोई स्त्री बड़ी सुंदरी हो, खूब सुंदर हो, और उसका नाम ना हो, तो क्या पहचान हो सकता है?
बताइए। नहीं। नहीं। तो उसी प्रकार इनके आकृति जो बने, तो घोड़े की आकृति बनी तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर। उसी प्रकार उसी विशेष तारा, तो ये जो ताराएं हैं वो पृथ्वी के मार्ग के आसपास टंगे होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड समतल नहीं है। वो ब्रह्मांड में समतलता नहीं है प्रभु, उच्च नीच हर तरह की वहां पर अथी है। तो एक ताराएं जो हैं वो ग्रहों के माप बताते हैं कि कौन ग्रह कहां से चला। ये तारा एक केंद्र है, यहीं से लोग प्रारंभ होते हैं और यहीं से ना सरती ना क्षरती इति नक्षत्र। तो एक तरफ विशेष ताराओं के समूह से नक्षत्र बने और उसी नक्षत्र नाम समूह यह सहराशिर कथ्यते। तो इसका तीसरा परिभाषा हुआ कि नक्षत्रों के समूह को ही हम राशि भी कहते हैं। इसको भी लिख लीजिए। भववृतस्यार्क भागोपि राशिरेवाभिधीयते। एक और परिभाषा, क्रांति वृत्त के 12वें भाग को राशि कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, और उसका प्रामाणिक श्लोक भी भास्कराचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ कि भववृतस्यार्क भागोपि राशिरेव अभिधीयते, राशिरेवाभिधीयते। अब भववृत्त क्या कहते हैं, आपके मन में सवाल हुआ। तो सूर्य जब पूर्वाभिमुख गति से जिस मार्ग से चलते हैं उसे भववृत्त या क्रांति वृत्त कहते हैं। और वृत्त क्रांति वृत्त सूर्य का मार्ग है। वृत्त का अर्थ है 360 डिग्री। उसी में सूर्य भगवान जिस रास्ते से उस चक्कर लगाते हैं उसको विशेष मार्ग क्रांति वृत्त मार्ग से कहा जाता है। तो ये हुआ प्रभु आपका राशि का परिचय। कहां से राशियों का जन्म हुआ, राशि किसको कहते हैं, राशि का अर्थ क्या होता है। अब बताइए आप लोग, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है विजेंद्र जी? जिनका प्रश्न है, अब संशय है, हैंड रेज करेंगे, गुरुदेव उसका समाधान करेंगे जी। राघवेंद्र जोशी जी, पूछिए क्या पूछना है भगवान। नमो नमः भगवान। हाँ बोलिए। 3 प्रश्न थे छोटे से, यानी ताराओं का समूह यानी राशि। तो एक राशि में कितने ताराओं का समूह होता है, एक प्रश्न। दूसरा रहा, हर नक्षत्र जितने 27 नक्षत्र है उनका प्रकाश गिरता है पृथ्वी पर, इसलिए उनको ग्रहित किया, किंतु उसमें राहु और केतु छाया ग्रह है, तो उनका प्रकाश कैसे पड़ेगा। और तीसरा प्रश्न है कि जो आपने कहा, एक मिनट प्रभु प्रश्न काल नहीं है। आपका पहला प्रश्न, कितने ताराओं का समूह। प्रभु पृथ्वी जिस मार्ग पर चलती है, पृथ्वी जिस मार्ग, वहां पर 27 ताराएं हैं। 27 ऐसे ताराएं हैं। ब्रह्मांड में असंख्य ताराएं हैं प्रभु, असंख्य नक्षत्र हैं, असंख्य ग्रह हैं, असंख्य उपग्रह हैं और असंख्य राशियां भी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऋषियों रिसर्च करता रह। हमारे ब्रह्मांड में ऋषियों ने उन्हीं चीजों को ग्रहण किया जो हमारे ऊपर यानी पृथ्वी लोक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो पहला प्रश्न का आपका प्रत्युत्तर हुआ कि 27 ताराओं के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। अच्छा, नंबर 2 प्रभु आपका था, अब तारा आपने तो यह समझिए, यह तारा जो था, अब देखिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं, तब आपको समझ में आएगा।
दिख रहा है आपको बोर्ड? बोलिए नवीन जी, बताइए प्रभु। जी भगवान। अब देखिए, ये आपका हो गया वृत्त, ये 360 डिग्री का हुआ। इसको ध्यान से समझिए, है ना? ठीक है भगवान, अभी ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को? दाहिनी और थोड़ा अपने बाएं तरफ ले चले, थोड़ा अपने बाएं। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, समझ बिल्कुल में सही। वृत्त आ रहा है ना? अरे बोलिए प्रभु, हाँ या ना? जी भगवान, जी भगवान। जी भगवान। अब देखिए, मान लीजिए इसी वृत्त की परिक्रमा सूर्य करते हैं। यहाँ पर सूर्य देव हैं, ठीक है ना? जी जी अब सूर्य इस रास्ते से चलते हैं प्रभु, इस रास्ते से, यही है क्रांति वृत्त। क्रांति वृत्त है, ये सूर्य देव का मार्ग है। इससे सिर्फ भगवान सूर्य चलते हैं। समझ में आ रहा है राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। हाँ। अब प्रभु इसके आसपास ऐसे ऐसे 27 प्रकार के ताराओं का एक समूह है। ये समूह है, एक से नियम है कि 1 से 4, 1 से अधिक 4 तक, 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4 तक अगर हो तो उसे समूह ही कहा जाता है ना? जी जी जी। अब देखिए, ये जो समूह है, यही समूह है। एक रास्ता यहाँ पर चलती है पृथ्वी हमारी, वो उसका क्रम भी मैंने आप लोग को बताया था कि सूर्य के बाद आते हैं बुध, आते ना है, सूर्य के बाद यहाँ बुध चलते हैं इस रास्ते से, फिर बुध के बाद आ जाते हैं आपको शुक्र आ जाते हैं, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी, है ना? जी बोलिए। जी तो पृथ्वी जो है इसी रास्ते से यहां तक आती है। अब क्या हुआ, ये जो विशिष्ट ताराओं का समूह है, इसको ऋषियों ने नक्षत्र की संज्ञा दी। नक्षत्र क्या दिए प्रभु? नक्षत्र की संज्ञा दी। क्यों संज्ञा दी? क्योंकि ये जो यहाँ पर स्थित हैं, न सरति न क्षरति इति नक्षत्रः, ये स्थिर हैं। और ये समझिए कि ये बताते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर पहुंची तो कितना किलोमीटर चले, सूर्य देव चले तो कितना किलोमीटर चले, और बुध देव चले तो कितना किलोमीटर चले, कितना डिग्री चले। ये ब्रह्मांड में मापक करने वाला, ग्रहों की गति को माप बताता है नक्षत्र। समझ में आ गया ना? जी ठीक है ना नवीन जी? जी भगवान। हाँ। अब नक्षत्राणाम समूह स यह सरासीर कथ्यते, इन्हीं नक्षत्रों के समूह को हम राशि भी कहते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के समूह को राशि भी कहते हैं। एक परिभाषा ये भी होता है राघवेंद्र जी, ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ। अब प्रभु ये जो क्रांति वृत्त है, इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया।
काट दिया गया ऐसे ऐसे करके, 12 भाग कर दिए गए 360 को। तो 12 को अगर हम 360 डिग्री को 12 भागों में किए तो हमारा एक भाग कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। तो 27 नक्षत्र और 12 राशियों का ही प्रभाव पृथ्वी लोक पर पड़ा। इसीलिए नक्षत्राणाम समूह सह राशि इति कथ्यते। नक्षत्रों के समूह को ही राशि कहते हैं। और नक्षत्र क्या है? विशेष ताराओं के समूह। नक्षत्र भी विशेष ताराओं के, ऐसे तारा जिनकी जिनकी जिनका प्रभाव हमारे धरती लोक पर पड़ा। इसीलिए हम इनको, समझ में आया प्रभु? जी जी गुरुदेव। तो हमें ब्रह्मांड में ऋषियों को क्या क्या प्राप्त हुआ? पहला तो 9 ग्रह, असंख्य ग्रह है प्रभु, लेकिन वहां पर 9 ग्रह को ही लिया गया। और 9 ग्रह में सूर्य को ही प्रभावशाली माना गया, इसलिए उनको केंद्र में रखा गया। उसके बाद प्रभाव बुध का, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद पृथ्वी का, फिर चंद्रमा का, इत्यादि करके क्रम बने। तो हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र के लिए 27 नक्षत्र, 12 राशियां और ताराओं सहित उन्होंने इसको निर्माण किया रिसर्च के आधार पर। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो गुरुदेव आपने कहा। अब प्रश्न आप समझिए, उसके बाद मैं फिर प्रश्न पर आऊंगा। तो ये हुआ प्रभु आपका भचक्र। अब मन में आपके संशय उठा कि ये जो नक्षत्र थे एक आपस में बड़े ही प्रकाशमान थे, एक दूसरे से प्रकाश करते थे। इनका आपस में प्रकाश लड़ा तो इससे आकृति बना। तो ऋषियों ने देखा कि अरे राम, पहला आकृति मेघ का बना तो अश्विनी, दूसरा बना तो भरणी, जिस प्रकार की आकृति बनती गई, एक एक आकृति से एक एक नक्षत्रों की संज्ञा दी गई। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, चलिए यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा प्रकरण, अब दूसरा प्रकरण आपको मैं बताता हूं। अब प्रभु राशियां तो बन गई, राशियों का नामकरण भी बन गया कि मेघ हुआ, वृक हुआ, मिथुन हुआ, कर्क हुआ, इत्यादि बन गए। लेकिन इनका प्रयोजन क्या है ना? आपके मन में प्रश्न आएगा कि राशियां तो हमने जान लिया कि भववृत्त के 360 को 12 से भाग, 12वें भाग को हम राशि कहते हैं। और नक्षत्रों के विशेष समूह को भी हम राशि कहते हैं। ये तो आपने बता दिया, लेकिन इनका प्रभाव क्या है? इनका प्रभाव हमको जानना है। तो देखिए, अब देखिए प्रभु, 2 चीजें आपको बताता हूं। एक एक काल पुरुष है हमारे यहाँ, दिख रहा है नवीन जी?
जी भगवान, जी भगवान, दिख रहा बोर्ड ऊपर में लिखे हैं आप काल पुरुष। हाँ, काल पुरुष, बहुत सुंदर। भगवान थोड़ा सा अपना मोबाइल थोड़ा सा क्लियर कर लें, एक जगह स्थिर कर लें। ठीक है, काल अब पुरुष मैं नहीं दिख रहा। अब मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा ठीक कीजिए, इसको रोकिए। भगवान मैं मैं तब इसको तक राघव जी के, भगवान आप काल पुरुष का जो है सो अंग बनाए, मैं राघवेंद्र जी के प्रश्नों का जो है सो तब तक जवाब दे देता हूँ कि किस ग्रह में या किस नक्षत्र में कितनी राशियां हैं। ठीक है जी। हाँ ऋषि जी, आपका भी प्रश्न देते हैं भगवान। राघवेंद्र जी देखिए, प्रत्येक जो हमारे नक्षत्र है ना, इनको अलग अलग ताराएं प्राप्त हैं। ठीक है, तारों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहें तो मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर लें शीघ्रता के साथ में। ठीक है, जो हमारे अश्विनी नक्षत्र है ना, अश्विनी नक्षत्र को 3 ताराएं दी गई हैं। इनका 3 ताराओं का समूह है। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप जी राघवेंद्र गुरुदेव जी? करो। अश्विनी नक्षत्र को 3 ताराओं का समूह प्राप्त है। भरणी को भी 3 तारा का नक्षत्र, 3 ताराओं का जो है सो समूह प्राप्त है। कृतिका को 6, कृतिका को 6, रोहिणी को 5 नक्षत्रों का समूह प्राप्त है। मतलब रोहिणी को 5 ताराओं का, ठीक ना। मृगशिरा को जी 3 ताराओं का समूह। आद्रा नक्षत्र की सिर्फ 1 तारा। पुनर्वसु के 4, पुष्य नक्षत्र के 3, श्लेषा के 5 तारे, मघा के भी 5 तारे। गुरुजी पुनर्वसु 2 के फिर बोलना जी, पुनर्वसु के। पुनर्वसु के 4 तारे, पुष्य के 3 तारे, अश्लेषा के 5, मघा के 5, पूर्वा फाल्गुनी को 2 तारा, उत्तरा फाल्गुनी को 2 तारा, जो हस्त नक्षत्र है उसको 5 तारा, चित्रा नक्षत्र को 1 तारा, स्वाति को 1 तारा, विशाखा को 4, अनुराधा को 4, ज्येष्ठा को 3, मूल के 11, पूर्वाषाढ़ा 2, उत्तराषाढ़ा को भी 2, जो हमारे अभिजीत नक्षत्र कहे गए हैं, अभिजीत नक्षत्र, ठीक ना, इनको 3 तारा। श्रवण नक्षत्र को 3 तारा, धनिष्ठा को 4, सबसे ज्यादा तारा प्राप्त करने वाला नक्षत्र, सबसे ज्यादा तारा प्राप्त करने वाला नक्षत्र जो नाम से भी ज्ञात है, शतभिखा, यानी कि 100 तारे। शतभिखा को 100 तारा पूछा जाता है प्रश्न इसका, ठीक ना। पूर्वा भाद्रपद 2 तारे, उत्तरा भाद्रपद को भी 2 तारे, और शतभिखा के बाद में सबसे ज्यादा तारा का नंबर आता है शतभिखा के बाद, यानी कि रेवती नक्षत्र को 32 तारे। राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। एक चीज आप और नोट कर लीजिए, प्राचीन समय में कृतिका को पहला नक्षत्र माना जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में कृतिका को पहला नक्षत्र माना जाता था। ठीक है, किसी जी किसी ग्रंथों में इसका जिक्र है। ठीक है, गुरुजी वह मृगशिरा का बताने का कष्ट करेंगे, मृगशिरा कितना था? मृगशिरा को भगवान 3 तारा। धन्यवाद गुरुजी। और प्रत्येक ग्रहों के जो भी हमारे 12 ग्रह, प्रत्येक जो ग्रह है ना, प्रत्येक ग्रह, ठीक है, इनको 3 नक्षत्र भी प्राप्त होता है। प्रत्येक ग्रह जो है ना, हमारे सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, बुध इत्यादि जो भी हमारे 9 ग्रह है ना, इनको 3-3 नक्षत्र प्राप्त होता है, जो कि मैंने जी गुरुदेव। आपको गणित के समय में बताया था। जी ठीक है।
तो जी प्रश्न था कि गुरुदेव ने बताया था कि हर एक का स्वरूप होता है, जैसे अश्विनी का घोड़ा, जी जी। ठीक। तो बाकी के नक्षत्रों का स्वरूप क्या है, वो बात उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। भगवान 27 नक्षत्र हैं, तो इसका जो है सो आपको आप स्वयं देख लें। वैसे सभी ग्रह के जो है ना, उनके स्वरूपों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर ही उनका जो है सो नामकरण किया गया है। ठीक है, अब कृतिका को क्या समझे? भगवान आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब ठीक है करते हैं। गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। बिल्कुल। प्रभु इतना अधीर मत होइए। देखिए हमारे साथ पढ़िए, अभी ताराओं का प्रसंग मैं बताने वाला था। अब ताराओं से ये तो समझ गए कि नवीन जी ने बता दिया किस नक्षत्र को क्या तारा मिला, लेकिन देखिए विद्या धैर्य पूर्वक धारण करने योग्य है। अब देखिए, जब हमने विशेष ताराओं के समूह का 27 नक्षत्रों के रूप में लिया, और जब हमने भाव क्रांति वृत्त को 360 भागों में किया, तो वो नक्षत्र भी बटा, वो नक्षत्र बटा। तो वो जो नक्षत्र कटकर आया और 12 भाग में एक एक नक्षत्र, अब जैसे 12 का जब भाग लगा तो पहला भाग मिला किसको? मेघ को। तो मेघ मेघ के अंतर्गत आ गए अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र कितने ताराओं वाला हुआ बताइए? अभी बताया गया है 12 का गुरुजी। 3 तारा। अश्विनी नक्षत्र 3 तारा। गुरुजी 12 तारे का एक राशि हुआ गुरुजी। इसको कल राशि चक्र में बताएंगे। अभी जो बताने का प्रयास करो उसको कीजिए, अपना हमारे साथ चलिए। प्रभु बड़ी आप लोगों को आनंद भी आएगा और अथी आएगा। कुछ मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, उसको देखिए आप लोग। ये आपको दिख रहा है प्रभु? जी चलिए इसको ऐसा ही एक नराकार चक्र आप बना लीजिएगा। मैं सिर्फ आज परिभाषित करूंगा। शिरोवक्त्र, शिरोवक्त्रो, शिरोवक्त्रो रोहो हृज्जठर कटी वस्ति प्रजनन स्थलानु ऊर्जा वो युगलमिति जंघे पाद युगमम विलग्नात् कालांग कालांग्या कालांगन अली छस कुला कुलिरांतमिदम भसंधि विख्याता सकल भवनां भवनांतन अपि परे। अब एक एक चीजों का मैं व्याख्यान बताता हूं। जब हमने क्रांति वृत्त 360 का 12 से विभाजन किया, तो इसका एक भागा 12, तो इसका एक भाग 30 डिग्री का आया ना? बोलिए। जी जी भगवान, आगे बढ़े। जी भगवान। वो एक भाग में खाया। अब इसी प्रकार डिवाइड करते चले तो हमारी राशियां तैयार हो गई 12। अब ये प्रभु ज्योतिष के मूल पुरुष हैं, इनसे ही ज्योतिष जन्म हुआ है, इनकी ही गणना होती है। इनका नाम है क्या? ऊपर लिखा हुआ है, बताइए। काल पुरुष। काल पुरुष। अब जो राशियां ब्रह्मांड से
12 भागों में बटी तो उनका प्रयोजन क्या था? तो प्रयोजन यह था, वो राशियां कटकर एक पुरुष का निर्माण किया, एक नराकार आकृति का रूप धारण कर लिया। समझ में आया? बोलिए। जी भगवान। अब मेघ राशि काल पुरुष के सिर बनी, वृष राशि मुख पर आकर बैठ गई, मिथुन राशि गले में आकर बैठ गई, कर्क राशि हृदय बनी और सिंह बनी पेट, और इधर कन्या कमर बन गई कटी, तुला बन गया बस्ती जनेन्द्रिय, और वृश्चिक बना गुदा, और धनु जंघा, मकर हमारा हो गया घुटना, और कुंभ हुआ पिंडलिनिया, और मीन बन गया पैर। ये राशियां इनके शरीर पर आकर बढ़ी। अब इसको समझिए। सेम यही चीजें है प्रभु, यहाँ भी राशियों का प्रारंभ इनसे होता है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए हाँ या ना। जी भगवान। नवीन जी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है। भगवान मैं बोल रहा हूँ, आवाज स्पष्ट आ अब रही है आपकी। देखिए, ये जो है यह है सिर, ये है मुख, और ये है आपका बाहु, गला, गला भी इसको कहिए आप, और ये आपका हो गया प्रभु हृदय, ये आपका उदर हो गया पेट, ये आपका हो गया कमर, ये हो गया आपका जनेन्द्रिय, ये आपका हो गया गुदा। भगवान थोड़ा बोर्ड बीच में हाँ एक शब्द मिनट दिखने। प्रभु, मैं लिख लेता हूं तो दिखाता हूं आपको। ये आपका हो गया जांघ, कूल्हा जिसे कहते हैं, और ये आपका हो गया घुटना, और ये आपका हो गया पिंडली। पिंडली आप लोग जानते हैं, और ये आपका हो गया पैर। अब दिखा नवीन जी? थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें भगवान, कैमरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना पर रखें भगवान, बिल्कुल। अब देखिए, जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अलावे वास्तु पुरुष इत्यादि पुरुषों का हम देखते हैं अंग, तो इसी प्रकार से हमारी वो जो 12 राशियां कटी, वह 12 प्रकार के कुंडली घरों में बट गई, और यही हुआ हमारा जन्म पत्रिका का घर। इन्हीं से हमारा जन्म पत्रिका बना, और यही हमारे शरीर के प्रतिनिधित्व किए। समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए विजेंद्र जी। ये जो आपने लिखा है ना, सिर मुख बाहु, एक बार पढ़ दीजिए, पढ़ने में साफ दिख नहीं रहा। मैं प्रभु समय दीजिए, हमको समय दीजिए। तो अब मान लीजिए कि ये 12 राशियां हमारे एक एक अंग का प्रतीक बनी। मेघ राशि हमारे सिर का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा नहीं, काल पुरुष का। ये मुख बनी, ये बाहु, हाथ तक इनका ही प्रभाव हुआ। मिथुन का, चतुर्थ कर्क राशि, चौथे भाव में हृदय है काल पुरुष का, 5वां पेट उदर, 6ठा कमर,
7वां जनेंद्रिय, 8वां गुदा, 9वां जंघा और 10वां घुटना और 11वां पिंडलियां और 12वां पैर। ये राशियों का काल पुरुष के शरीर पर निवास स्थान है। ये दोनों ही काल पुरुष हैं। एक कुंडली भी काल पुरुष की है और एक चक्र भी काल पुरुष का है ना? बोलिए। जी 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 भगवान। अब मान लीजिए फलित में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पर राहु बैठा हो, और यहां पर बैठ जाए शनि, तो नियम क्या कहता है, काल पुरुष के जिस राशि के ऊपर पापक ग्रह बैठे या पापक ग्रहों की दृष्टि हो, उस स्थान को वो प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए यहां पर राहु बैठे तो निश्चित ही सिर में कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए। बोलिए, समझ में आ रहा है? जी भगवान, लेकिन अपने विषय को यहीं पर रख के कुछ लोगों का जो संशय है उसको दूर करने का प्रयास करें यार, किया जाए। एक मिनट इसको समाप्त करता हूं। प्रभु, आपको जब भी विचार करना होगी जन्म पत्रिका, तो उसका क्रम यही होगा। हम मान लीजिए कोई लगन की कुंडली देखेंगे, लेकिन ये जो पोजीशन है वो कभी नहीं बदलता। यहां तक विजेंद्र जी समझ में आ गया? जी जी आ गया भगवान। चलिए अब हम इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? ऋषि जी पहले अपना प्रश्न पूछे भगवान। ऋषि जी सभी का प्रश्न लेंगे अभी। गुरुजी बताया था आदि के अंत के बीच 9-9 डिग्री की पट्टी रहती है। कहाँ पे रहती है गुरुजी पट्टी 9-9 डिग्री की? क्रांति वृत्त के प्रभु, क्रांति वृत्त के। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ये दूरी है उस पे 9-9 मीटर की पट्टी नहीं रहती है। नहीं नहीं, क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त किसको कहते हैं ये बताइए। क्रांति मार्ग, सूर्य मार्ग, सूर्य मार्ग अभी मैंने आपको लिखाया है। सूर्य देव जिसे चलते हैं उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। उसी के आस पास में चौड़ी पट्टियां थी, ठीक ना? थोड़ा सा एक बार गुरुजी बोर्ड में समझा दीजिए ये कहाँ पे पट्टियां थी। अब प्रभु आप लोग यही कहता हूं, ध्यान दिया कि ये प्रभु। मैं प्रयास करता हूँ भगवान, मैं प्रयास करता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी तरह। देखिए ये आपका हुआ प्रभु भचक्र, समझ में आ रहा है ना ऋषि जी? जी गुरुजी। इसका मान जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है जी। अब इसी भचक्र में एक रास्ता है जिस रास्ते से हमारे सूर्य देव चलते हैं। सूर्य, जी गुरुजी। इसी रास्ते से सूर्य देव चलते हैं ऐसे, ठीक ना? जी जी जी। अब इसी के पास में ऐसी ऐसी 9 डिग्री की पट्टियां थी, ऐसे दोनों ओर, समझे? ये जी पट्टी है। जी गुरुजी। अब जी गुरु। इसी पट्टी को डिवाइड करके ये पट्टी सहित पूरे क्रांति वृत्त को जब डिवाइड किया गया तो हमारी क्या बनी? 12 राशियां। ऋषि जी क्लियर हुआ आपका? ऋषि जी आपका प्रश्न क्लियर हुआ? जी जी जी। चलिए भगवान।
दूसरा प्रश्न बोलिए प्रभु, दूसरा कोई का प्रश्न। अवधेश जी अपना प्रश्न करें भगवान। जी गुरुदेव। गुरुदेव ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया है कि मेष का ये सिर हो गया और वृक्ष का मुख हो गया। गुरुदेव इसका कोई श्लोक है? मतलब ऐसे कैसे याद करने की विधि, कैसे याद करेंगे? अवश्य श्लोक है प्रभु। शिरो वक्त्रो पुरुहो हृत जठर कटी वस्ति प्रजनन स्थूलान्य ऊर्जान वो युगलमिति जंघे पद्म युग्म। यह श्लोक आपको हर ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित है। जी जी गुरुदेव, एक श्लोक दिया है, शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्तु गुह्य संज्ञाने उरुजानु जंघे चरणाविति राशो जाद्याः कालरस्या वैवान पुरुषाणाम चिंतेत स्वकाले सदसद संयोगात पुष्टासोपद्रवास्ते च। बिल्कुल यही। जी गुरुदेव। चलिए सच्चिदादी अपना प्रश्न करें भगवान। गुरु जी हमारा थोड़ा सा छोटा था, नौवीं भाव में यानी 9वीं राशि और 10वीं राशि में क्या बताए थे गुरुदेव? थोड़ा ये छूटा हुआ था मेरा। 9वां में जो है सो बतलाए थे हमारे, देखिए मैं भी नोट करना भूल गया। 9वां में जंघा गुरुदेव, जंगा है, जंगा और घुटना। हाँ बता दीजिएगा भैया। 9वां में एक जंगा, 10वां में 9वें में जंघा है और 10वें में घुटना है। 10वें हाँ, में घुटना। हाँ एक मिनट, प्रश्न पूछिए अवधेश जी। क्या इसका श्लोक मिल जाएगा प्रभु? और कुछ? बस इतना ही गुरुदेव। ऋषि जी आपका प्रश्न हो गया है, अभी ले रहा हूँ, अभी बाकी लोगों के लेने दीजिए, फिर आपका ले रहा हूँ प्रश्न। सचिदा जी आपका क्लियर हुआ? नहीं गुरुदेव, 10वां और 11 थोड़ा 12 बता दीजिए। 9वां क्या प्रभु, क्या प्रश्न है? बोलिए सचिता जी। काल पुरुष के भागों के बारे में बता रहे हैं। क्या काल पुरुष के? पूछिए बताते हैं प्रभु। गुरु जी प्रणाम। 10वीं राशि में और 11वीं राशि और 12वीं राशि में क्या बताए थे अंग काल पुरुष का? दोनों घुटना, दोनों 10वां भाव हमारे दोनों घुटनाओं का प्रतीक करता है। कुंडली में जब एक लग्न को करिएगा तो 10 अंक जहां पर आएगा वो हमारा दोनों शरीर का घुटना होता है। जब आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण कीजिएगा, 10वां भाव पीड़ित होगा तो कार्य क्षेत्र को तो प्रभावित करबे करेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछिएगा कि कहीं आपके घुटना उठना में भी का दर्द रहता है, तो बोलेगा जी 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 जी, यही बोलेगा। जी गुरुदेव। और 11 और 12 में गुरुदेव? 11वां पिंडली होता है प्रभु, 12वां पैर होता है। जी गुरुदेव। जिन तो 12वां भाव पीड़ित होगा तो आप पूछिएगा उससे कि अरे भाई जी आपके पैर में समस्या है, तो अवश्य बोलेगा जी 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 गुरु जी, एकदम सही बोल रहे हैं। जी ठीक। जी गुरुदेव प्रणाम, धन्यवाद। ऋषि जी आप प्रश्न करें भगवान। ऋषि जी आप प्रश्न करें अपना। जैसे गुरु जी अभी एक नंबर पे सिर बोला है आपने, जैसे कर्क का लग्न हुआ, यहाँ पर राहु बैठा है, फिर भी सिर में ही दिक्कत होगी गुरु जी? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है कि पूरा। देखिए अगर चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो, चतुर्थ भाव में पापक ग्रहों की अधिकता हो, उसमें दृष्टि हो, उसका कारक कमजोर, यानी पूरा चतुर्थ भाव कमजोर हो, तो इस जातक के हृदय में समस्या होगी, हृदय रोग भी हो सकता है। सिर्फ बैठने मात्र से देखिए, जिस स्थान पर पापक ग्रह बैठेंगे उस शरीर के उस भाग को थोड़ा पीड़ित करेंगे, कमजोर करेंगे, लेकिन पूर्णतः तभी करेंगे जब वो उस भाव के सारे चीज फेल हो जाएंगे। ठीक ना? जी जी जी। अब मान लीजिए प्रभु आपके घर में डाका डालने चोर आया,
लेकिन आपके घर में सुरक्षा है तो AK-47 बंदूक है, भाला है, लाठी है, और आप मुस्तैद व्यक्ति हैं, परिवार में सब बुलंद बुलंद पहलवान हैं, तो बताइए कि वो चोर अगर पूरा चोरी कर पाएगा? जी नहीं। क्यों? बंदूक रखे हैं गुरु चलाने के लिए ही। उसी प्रकार प्रभु जिस स्थान को पापग्रह पीड़ित करे, जो स्थान शरीर का अंग पीड़ित होगा काल पुरुष का, जहां पापग्रह बैठेंगे वहां पर समस्याएं देंगे, लेकिन कितना देंगे ये पूरा विश्लेषण करके पता चलेगा। ये आगे का विषय भी है, ये आप लोग अधीरता जो है सो न खोएं, अपने सामने संयम को जो है सो बरकरार रखें। बहुत सारे विषय हैं, एक ही बार में सारी चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है, हम धीरे करके पढ़ें। भगवान आज कक्षा का समय भी हो चुका है, दूसरी कक्षा का, तो अगर इन्हीं का प्रश्न ना हो तो कक्षा को विश्राम देंगे। इन्हीं और किसी का प्रश्न करें शीघ्रता के साथ। 1 मिनट। अब आप सब लोगों को यह सूचित किया जाता है कि कल संस्थान के लिए, एक आपके लिए, संस्थान के लिए नहीं, आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के कुशल क्षेम के लिए एक छोटा सा मकर संक्रांति, सूर्यदेव मकर में प्रवेश करने के संक्रांति पर्व के अवसर पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप लोग उपस्थित होइए। यह जो कार्य है आचार्य मिथिलेश जी के द्वारा किया जा रहा है। स्वयं जजमान बनकर आप लोगों के परिवार के, आपके स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ इत्यादि कामनाओं से कल्याणार्थ संकल्प लेकर इस कार्य को करेंगे। तो निवेदन है आपसे करबद्ध कि अगर आप लोग उस पूजा में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ करेंगे, अपनी उपस्थिति देंगे, तो इससे उनका भी उत्साहवर्धन होगा और पूजा का जो लाभ है, दर्शन का कार्यक्रम देखिएगा, पता चलेगा कि कैसे होता है, विद्वज्जन कैसे कराते हैं। तो अगर समय हो तो आप लोग उपस्थित होइए, ठीक है ना? गुरुजी समय क्या रहेगा गुरुजी? सुबह 7 बजे से पूजा का कार्य आरंभ हो जाएगा और हमारे गुरुजन षोडशोपचार पूजन कराने के पश्चात षडंग न्यास के साथ में आपको दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो सभी लोग प्रातः 7 बजे अपनी इच्छानुसार उपस्थित होइए और उपस्थित होने के बाद भगवान का रुद्राभिषेक, साथ ही साथ में भजन कीर्तन का भी आयोजन है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने कल्याणार्थ, संस्थान के कल्याणार्थ हेतु आप सभी प्रातः 7 बजे उपस्थित होइए। साथ ही साथ में षोडशोपचार पूजन होने के उपरांत आपको दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और जिन लोगों को भी अपने कल्याणार्थ हेतु अगर उसमें किसी प्रकार से सहभागिता दिखानी है तो अपने नाम गोत्र के साथ में संस्थान के अंतर्गत या समिति के सदस्य को मैसेज कर दो। ठीक है, और यथा योग्य अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, विजेंद्र वशिष्ठ जी, भगवान जी, ये इसका लिंक सवेरे डाला जाएगा ग्रुप में? जी भगवान, कल प्रातः इसका लिंक जो है सो उपलब्ध हो जाएगा और शीघ्रता के साथ में इसका जो है सो आयोजन भी होगा। तो आप सभी समय अनुसार उपस्थिति अवश्य करें। 7 बजे से उपस्थित होना है सबको ना? 7 बजे से भगवान षडंग न्यास का जो है सो आरंभ हो जाएगा। तो 7 बजे से समय का ध्यान रखते हुए प्रातः 7 बजे आप सभी जो है सो उपस्थित होइए, क्योंकि उससे पहले हमारे गुरुजन षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत आपको षडंग न्यास का लाभ अवश्य कराएंगे। जी, इसमें प्रभु जी हमें कोई तैयारी करनी है अपने घरों में? आप भगवान अपने अनुसार तैयारी कर सकते हैं। हमारे गुरुजन अपना पूरी तैयारी के साथ में
वहां पर उपलब्ध होंगे। करीब 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आप यदि चाहें तो साथ में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पूजन आप स्वयं करके रखेंगे तब, ठीक है? क्योंकि कार्यक्रम फिर कल संक्रांति का अवसर है और कार्यक्रम फिर पुनः लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारे गुरुजन षोडशोपचार पूजन कराने के पश्चात कलश नवग्रह पंचपाल इत्यादि की पूजा के पश्चात पंचांग पूजन के साथ में वहां उपलब्ध होंगे। षडंग न्यास के उपरांत रुद्राभिषेक होगा, जिसका आप लोग आनंद ले सकते हैं, ठीक है? और कुछ अनिल जी? बस यही था प्रभु जी कि हमें कुछ तैयारी करनी है या सिर्फ शामिल होना है? आप भगवान यदि साथ में करना चाहते हैं तो आप पूजन करके और उसके बाद में वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और जैसा हमारे गुरुदेव करेंगे आप उसका अनुसरण करते चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और यदि आपको अपने लिए कुछ कार्यक्रम कराना हो, ठीक है, अपने लाभ के लिए, तो अपना नाम गोत्र इत्यादि ग्रुप में या संचालक समिति के पास में अपना जो है सो दर्ज करा दें। यथा योग जो है सो सहयोग अपना प्रदान करें, आपके कल्याणार्थ हेतु संकल्प वहां पर हो जाएगा, ठीक है? जी प्रभु जी। और किन्हीं का कोई संशय इससे संबंधित, पूजन से संबंधित हो, हैंड रेज करें। कोई संशय नहीं। ऋषि जी शांति मंत्र के साथ कक्षा का समापन करें। गुरुजी 1 मिनट, एक बात पूछ सकता हूँ क्या? ये विषय भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा संबंधित, अपने ग्रुप में एक मैसेज आया था उससे है। जी बिजन जी। ग्रुप में एक मैसेज आया था कि कितना 72 साल के बाद ये संक्रांति की तारीख बदल जाती है, सूर्य की गति में 20 मिनट का विलंब हर साल होता है, ये सही है क्या? खाली इतना ही पूछना था। जी भगवान, ऐसा जो है सो संक्रमण काल के कारण होता है। तो 72 साल के बाद अब संक्रांति 16 तारीख को पड़ा करेगी? ऐसा नहीं है भगवान, इसका काल जो है सो बढ़ने और घटता रहता है, ठीक है? प्रत्येक संक्रांति का काल एक ही नहीं होता है, ठीक है ना? जी जी। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में यह जो है संक्रमण का समय प्रत्येक राशियों का चलता है। जी। बाकी विशेष पंचांग के जो हमारे विषय हैं, जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आप इसमें इसको विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए ऋषि जी शांति मंत्र के साथ कक्षा का समापन करें। ओम हरि ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेरेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। धन्यवाद सभी को। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः गुरुदेव। सभी की शुभकामना। आप सभी अपने कल्याणार्थ हेतु कल संस्थान के जो कार्यक्रम है उसमें सहभागी होके दर्शन लाभ अवश्य करें। सभी को राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। श्री राधे जय जय श्री राधे। शुभ रात्रि। राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ब्रिजेंद्र प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आज जो कुछ लिखवाए हैं वो लिखे हैं आप? क्योंकि मैं मान लीजिए जुड़ा था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। 7:40 के बाद फिर मतलब बैठे कुछ हैं। लिखवाया है नहीं आज ज्यादा, बस समझाए गुरुदेव। बस समझाए हैं। वो लिखवाए थे काल पुरुष के अंग में कौन से अंग पर राशि का, कौन सी राशि है उनके, वही लिखवाया। बाकी तो मेरे साथ भी लिखवाया। वो तो मेरे पास। और तो मेरे उसके पहले जो लिखवाए 7:40 के बाद, जो 7:40 के पहले जो लिखवाए वो मेरे पास नहीं, वहाँ तो उसके पहले कोई लिखाने लायक नहीं था, समझने लायक था। मैं तो समझा है, लिखा नहीं है। किसने पता नहीं, मुझे लगता नहीं किसने लिखा होगा। वही खाली बताया था क्रांति रथ होता है, उसके 12 राशियां हैं, उसके हिस्से करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। यही सब चीजें हैं। इसमें क्या लिखने वाला है बताइए?
हाँ बोर्ड अच्छा में बना के मतलब समझा है। बिल्कुल दिखा के समझाए गुरु ना। तारा लिखी अच्छा अच्छा जी। तारा वो हाँ हाँ वही लिखा है जो नक्षत्र वाला। हाँ तारा लिखाया था, एक नक्षत्र में कितना तारा है वो मैं नहीं लिख पाया, वो मैं भी लिखूंगा, किसी रिकॉर्डिंग सुन के मैं भी कर लूंगा। वो लिखा हो तो दिखा दीजिए। नहीं मैं लिखा नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग से सुन लूंगा, अच्छा जिसने लिखा होगा इनसे पूछ लो आप। भगवान संस्थान के सभी सदस्य लेफ्ट हो चुके हैं, अब सभी लेफ्ट हो जाए और कल रिकॉर्डिंग सुन के और फिर लिख ले। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है।